मेरी वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर राजश्री बैनर्जी। आज चलिए एक बहुत ही प्राचीन कहानी सुनाते हैं। कहानी है डाकू अंगुलीमाल की। जी हाँ, डाकू अंगुलीमाल की कहानी जातक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो अब शुरू करते हैं डाकू अंगुलीमाल की कहानी। प्राचीन काल की बात है। बौद्धकालीन राजा प्रसेनजीत के राज्य श्रावस्ती के जंगलों में एक दुर्दांत खूंखार डाकू रहता था। उसका शरीर विशाल था, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, घने बिखरे बाल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और लंबे लंबे नाखून थे उसके। वो जंगल से होकर जाने वाले लोगों की हत्या कर देता था और उनकी दाएं हाथ की एक एक उंगली काट लेता था। उन कटी हुई उंगलियों की माला बनाकर वो गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। आसपास के ग्रामवासियों के मन में डाकू अंगुलीमाल का भयंकर आतंक छाया हुआ था। एक दिन महात्मा बुद्ध वहीं पास के एक गांव में आए। गांव के लोग महात्मा बुद्ध के आगमन से अभिभूत थे। उनके उपदेश को सुनने भारी भीड़ लग जाती और आसपास के गांव के लोग भी वहां उपदेश सुनने आ जाते थे। महात्मा बुद्ध तत्काल ये समझ गए कि ये सभी लोग किसी कारणवश डरे सहमे से हैं। महात्मा बुद्ध ने उनसे इसका कारण पूछा तो गांव वालों ने डरते डरते उन्हें डाकू अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया। यह सुनकर अगले ही दिन महात्मा बुद्ध बिना किसी से कुछ कहे निकल पड़े। सभी ने उन्हें सावधान किया। कहा, हे महात्मा, जंगल के उस ओर डाकू अंगुलीमाल रहता है, आप उस दिशा में न जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे जाना ही होगा, और ये कहकर अकेले ही घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में जहां जंगल घना हो गया और अंधेरा छाने लगा, तभी दूर खड़ा पहाड़ जैसा विकराल व्यक्ति अंगुलीमाल दिखा, जो एकटक महात्मा बुद्ध को देख रहा था। महात्मा बुद्ध के सुगम और सहज चलने की गति को देखकर डाकू अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। वो अचंभित सा हुआ। उसने सोचा, अरे, कोई भूले भटके ही इधर आता है, वो भी डरा हुआ, भयभीत, चौकन्ना सा। परंतु इस पथिक में तो जरा भी डर नहीं दिखाई दे रहा है। वो जोर से बोला, ए पथिक, रुको। महात्मा बुद्ध मौन धारण किए चलते रहे। डाकू अंगुलीमाल बड़बड़ाया, अरे, ये तो एक सन्यासी है। इसके मुख पर शांति के भाव झलक रहे हैं। इसके चारों ओर एक आभा मंडल है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा है। वो फिर जोर से बोला, वहीं ठहरो, तुम आगे नहीं जा सकते। फिर भी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाते हुए कहा, तू नहीं मान रहा है, तुम्हें अभी मारता हूं। ये कहकर अंगुलीमाल कटार लेकर सन्यासी को मारने दौड़ा। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया कि जितना ही वो सन्यासी की ओर दौड़ रहा है, सन्यासी से यानी महात्मा बुद्ध से उसकी दूरी कम नहीं हो रही थी। वो और भी क्रोधित हो उठा। ए सन्यासी, रुक, तू कहाँ भाग रहा है? महात्मा बुद्ध बोले, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैंने तो बरसों पहले भागना छोड़ दिया है। अब मैं पूरी तरह स्थिर हूँ। भाग तो तुम रहे हो। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारा मन 24 घड़ी भाग रहा है। अंगुलीमाल बोल पड़ा, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? इस पर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे किस बात का डर? तुम भी तो एक मनुष्य ही हो। अंगुलीमाल फिर बोला, देखो, मैंने कितने सारे लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। क्या अभी भी तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच शक्तिशाली है। अंगुलीमाल ने कहा,
अरे ओ सन्यासी, तुम क्या समझते हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं? महात्मा बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। जाओ, जाकर पेड़ से एक पत्ती तोड़ कर लाओ। इस पर अंगुलीमाल हंस पड़ा। कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। ये कहकर अंगुलीमाल ने पास के एक वृक्ष के डाल से एक पत्ती तोड़ी और महात्मा बुद्ध को देने के लिए हाथ बढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसे तुम मुझे मत दो, इसे तुम फिर से उसी डाल के उसी स्थान पर जोड़ दो जहां से उसे तुमने तोड़ा है। अंगुलीमाल झल्ला गया। ये कैसे हो सकता है? जो पत्ती टूट गई उसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, डाल से तुम पत्ती तोड़ सकते हो, पर पत्ती को डाल के उसी स्थान पर जोड़ नहीं सकते। तो सोचो, जिस जीवन को तुम पुनः दे नहीं सकते, उसे तुम छीन कैसे सकते हो? महात्मा बुद्ध की कही बातें सीधे अंगुलीमाल के हृदय को छू गईं। उसका अंतर्मन झंकृत हो झंझना उठा। ऐसी अनुभूति इससे पहले उसे कभी नहीं हुई थी। उसके शरीर के पोर पोर में न जाने क्या होने लगा, मानो किसी ने सारी हिंसा उसके अंदर से खींच ली हो। उसका शीश महात्मा बुद्ध के चरणों पर झुक गया। उसके मुख से बस यही शब्द निकले कि हे महात्मा, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। अति दयावान महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा संत बन गया। तो ये थी डाकू अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन की कहानी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए मेरी वाणी।